ब्यौरा देना था। आपके पास क्या है, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, सब उसमें लिखना था। जब घर पर गया ही नहीं तो कैसे हम मान लेंगे कि जनगणना हो गया। और कुशवाहा को 11% दिखाया गया था और दलित समाज को, एससी को 16% कुछ था। तो सवाल उठता है, ये जातीय जनगणना जो हुआ है ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत प्रकाशित किया गया है। 8/2023। अच्छा। और उसका मुख्यमंत्री का रिसीड है। यह सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय में ही चलता है, दूसरे कार्यालय में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा जी। तो सवाल उठता है, मुख्यमंत्री जो है अफसरशाही कर रहे हैं। अभी उसमें हक है क्योंकि टैक्स का पैसा से आपने वह जनगणना कराया, इसलिए वह पैसा सबका है। वह उसमें घोटाला हुआ कैसे, उस पर क्या कार्रवाई किए, ये तो डिटेल दीजिए। कहाँ तक आपने जांच किया, क्या जांच किया है, उसका रिपोर्ट तो दीजिए। जातीय जनगणना हमारे बिहार में हुआ था और अब जो है जातीय जनगणना का रिजल्ट आ गया है। लेकिन जैसे ही जातीय जनगणना का रिजल्ट आ गया है, बहुत सारे ऐसे जाति हमारे बिहार में हैं जो जातीय जनगणना के रिजल्ट से ना खुश है। वो क्यों खुश है, आगे आप वीडियो में देखिएगा, क्योंकि शुरू से ही जब जातीय जनगणना का रिजल्ट आया कुछ तो घोटाला लग रहा था। जैसे कि आपको बता दें कि कुशवाहा जो कि पिछले साल जातीय जनगणना में 11% दिखाया गया था, इस बार सिर्फ 4% दिखाया गया है। सवाल यह है कि आखिर बाकी के जो कुशवाहा हैं वो क्या हो गए, कुर्मी बन गए या फिर यादव बन गए, क्या बन गए, कहाँ गए वो कुशवाहा। चलिए इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुशवाहा जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जो निकला हुआ है जातीय जनगणना के रिजल्ट, इस पर ये क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले अजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी, आपके चैनल के सभी श्रोता को कोटि कोटि धन्यवाद। जातीय जनगणना का रिजल्ट आया है, कुशवाहा हैं आप, कुशवाहा का देख रहे हैं कि किस परसेंट पे है। पहले मुसलमान का जनसंख्या दिखाया जाता है कि ज्यादा है, उसके बाद यादव का दिखाया जाता है, उसके बाद जो अन्य जातियां आती है उसका दिखाया जाता है, जैसे कि कुर्मी कुशवाहा हुआ उसका दिखाया जाता है। कुशवाहा का 4% ही दिखाया जाता है। लेकिन जब पिछली बार जनगणना हुई थी तो उसमें कुशवाहा जो है 11% से 12% के लमसम में थे। तो और क्या हुए कुशवाहा, आपको बता देते हैं। 2011 में जो प्रकाशित हुआ था जनगणना, जाति आधारित नहीं था वो जी। तो उसमें मुस्लिम को 16% से ज्यादा 17% के अंदर दिखाया गया था। यादव को 14% दिखाया गया था और कुशवाहा को 11% दिखाया गया था और दलित समाज को, एससी को 16% कुछ था। तो सवाल उठता है, ये जातीय जनगणना जो हुआ है ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत प्रकाशित किया गया है। एमवाई का खुला तौर पर यह जाति आधारित जनगणना है, सरकार बनाने के लिए। हाँ, यह खेल हुआ है कि दूसरा कोई समझे नहीं, एमवाई सरकार बना लेगा। लेकिन मेरा चैलेंज है बिहार सरकार को, गठबंधन को, कि आप जो खेल खेल के ये खेले हैं, पहले तो आप मुख्यमंत्री घोषणा कीजिए ना मुस्लिम का, तब हम जान जाएं कि आप एम का बहुत बड़ा हमदर्द हैं, शुभचिंतक हैं मुसलमान भाई का। आप मुख्यमंत्री का घोषणा कर दीजिए, करते दिखा दीजिए, तब तो आप हमदर्द समझे मुख्यमंत्री का। और दूसरी बात, यह जनगणना टोटल फॉल्स है, इसलिए कि मैं तो चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को कि हमारे पंचायत में और हमारे वार्ड में चले। अगर हमारे 15 नंबर वार्ड में कोई कह देगा कि हमारे घर पर आके पूछा है आंगनबाड़ी सेविका ने कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, क्या आपका आर्थिक स्थिति है, क्या क्या जो उसमें परफॉर्मा में है, अगर कोई बता दे या किसी ने कह दे कि दस्तखत किए हैं, तो हम जो सजा देगा कानून के तहत हम मानने, यानी कि आधा जगह जातीय जनगणना हुआ ही नहीं है। अरे ये पूरे बिहार का, हम तो जागरूक थे तो सब जगह कंप्लेन किए। कहाँ कहाँ कंप्लेन किए, ये क्या लेकर घूम रहे हैं? वीडियो को दिए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री को दिए हैं। अच्छा, ये मुख्यमंत्री का आवेदन दिए हैं, जरा देखिएगा, ये देकर आए हुए हैं। कितने तारीख को दिए थे आप? 16/8/2023। अच्छा। और उसका मुख्यमंत्री का रिसीड है। यह सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय में ही चलता है, दूसरे कार्यालय में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी। तो सवाल उठता है, मुख्यमंत्री जो है
अफसरशाही कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट सवाल है, जब आपने जातीय आधारित जनगणना शुरू किया तो फंड का अलॉटमेंट किया, जब कर्मचारी घर पर गया नहीं जनगणना करने, वह घोटाला का हिसाब दीजिए कि उसमें कहां कहां कितना पैसा आप घोटाला किए। जातीय आधारित जनगणना के लिए जो फंड आया था वह पैसा कहाँ गया? जब जातीय आधारित जनगणना घर घर हुआ ही नहीं तो वह पैसा गया कहाँ? किसके पेट में गया? कौन अफसर, कौन नेता है जो उसके पेट में यह पैसा गया? इसका हिसाब दे सरकार। अगर ईमानदार है सुशासन बाबू तो इसका हिसाब देना कि ये पैसा गया कहाँ। यानी कि आप ये कह रहे हैं जो जातीय जनगणना हमारे बिहार में कराया गया है कि जो लोग हैं, जो अन्य अन्य जाति के लोग हैं, उनका स्थिति सुधरेगा, पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, उनका स्थिति सुधारा जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जो राजनीति के लिए तावा सेका गया है जो बिहार सरकार ने किया है। जाति आधारित जनगणना इसलिए किया था कि कितने गरीब तबके में आते हैं, किस जाति से, सब जाति का उसमें गरीब अमीर है जी, हर जाति में। इसलिए आर्थिक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना था। आपके पास क्या है, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, सब उसमें लिखना था। जब घर पर गया ही नहीं तो कैसे हम मान लेंगे कि जनगणना हो गया? अच्छा, यह तो अच्छा, यह गाड़ी कमाई आपका नहीं है नेताजी। सरकार जो फंड आप अलॉट किए, आप अपने घर से जमीन बेच के वह फंड नहीं दिए हैं। वह फंड एक आम नागरिक का है, जो कूड़ा चुनता है उसका भी उसमें हक है, क्योंकि टैक्स का पैसा से आपने वह जनगणना कराया, इसलिए वह पैसा सबका है। वह उसमें घोटाला हुआ कैसे, किए तो कौन कौन खाए हैं, इसका भी जवाब दीजिए। जब जातीय आधारित जनगणना हुआ ही नहीं, घर बैठे हो गया, तो फंड का क्या जरूरत था? फंड का जरूरत क्या था? सरकार जवाब तो दे। अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं। चलिए, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये भी बोल रहे थे, जब जातीय जनगणना पर बात हुई अजय कुशवाहा जी, तो लोग बोल रहे थे कि जब जातीय जनगणना हो रही थी तो उस समय लोग काहे सोए हुए थे, जब जनगणना करने वाले लोग उनके घर नहीं पहुंचे थे, आज क्यों चिकचिला रहे हैं? अरे तो यही तो अंधा सरकार को पूछ रहे हैं, अंधे कानून को पूछ रहे हैं कि जब आपको आवेदन दिया तो आपने कौन सा कार्रवाई किया है? आप लोग से पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं कि आपको जब कंप्लेन मिला तो आपने क्या कार्रवाई किया? आंगनबाड़ी को सस्पेंड किया, हटाया, बर्खास्त किया, वीडियो को हटाया, उस पर क्या कार्रवाई किए? ये तो डिटेल दीजिए। कहां तक आपने जांच किया, क्या जांच किया है, उसका रिपोर्ट तो दीजिए। आपका कार्यालय में तो सब भ्रष्टाचारी और अपराधी का संरक्षक बैठा हुआ, आपका 4KG मुख्यमंत्री सचिवालय भ्रष्टाचारियों का संरक्षक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास तो सबूत है ना कि कैसे है भ्रष्टाचारियों का संरक्षक। मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री का एक बॉडीगार्ड हरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री का पावर रखता है, वही सब चला रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी है सब वही करता है, सब नेता उसका दरबारी करता है। उसका तो डिटेल भी दीजिए, हरेंद्र सिंह का आया चल अचल संपत्ति का। कहाँ है आप? सुशासन बाबू हैं तो हैं कहाँ जी? आपका सुशासन तो भ्रष्टाचारी के आगोश में खेल रहा है। कठपुतली है। सच्चाई बहुत कड़वी और कटु है। जैसे केंद्र सरकार अभी भ्रष्टाचारी और बलात्कारी का संरक्षक बने हुआ है, उसी तरह बिहार सरकार, आखिर यह भी तो उन्हीं के साथ रहा था। इनका भी तो गठबंधन उन्हीं के साथ था, तो असर तो आएगा ना। दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू थे और आज भी हैं, आज भी हैं। ये जितने राजनीतिक दल हैं सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन सबका पेट एक ही है। घोटाला करो, मौज करो, कुर्सी पर बैठो, जनता जाए भाड़ में, उससे मतलब नहीं है। अपने अपने समाज का ठेकेदार बने बैठा है। मैं उससे भी पूछता हूं कि आपने क्या किया अपने अपने समाज के लिए? कौन सा नेता, वह दलित का हो, पिछड़ा का हो, किसी भी जात का हो, हम पूछते हैं कि आपने अपने अपने समाज के लिए क्या किया? कुछ नहीं। अपना रोटी सेके, अपना कुर्सी चमकाने के लिए, अपने कुर्सी के लिए, अपने समाज के लिए नहीं किया।